जिस दिन से खड़गे साहब हमारे पार्टी के अध्यक्ष बने, हमारे पार्टी के जो संविधान होते हैं, संविधान के मुताबिक सारे पद जिसको कहते हैं कि टेम्पोररी बन जाते हैं, अस्थाई हो जाते हैं। उस विषय को अगर सामने रखे तो जिस दिन से खड़गे साहब पद संभाले उसी दिन से सारे देश में सारे पद अस्थाई हो गए। मैं भी अस्थाई हो चुके थे। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी जम करके बरसते हुए नजर आए कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर। सीधे तौर पर उन्होंने ये कहा कि एक मीटिंग के बाद मुझे ये पता चलता है कि मैं अब पश्चिम बंगाल का कांग्रेस अध्यक्ष नहीं हूं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनावों के दौरान देखने को मिला था कि इंडिया अलायंस का हिस्सा होते हुए भी अधीर रंजन चौधरी जो है वो ममता बनर्जी की टीएमसी पर कई दफा हमला बोल चुके हैं। चुनावों के दौरान बकायदा कांग्रेस आला कमान से भी उन्हें निर्देश दिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद अधीर रंजन चौधरी जो हैं वो ममता बनर्जी पर लगातार हमला बोलते हुए नजर आए थे। अब सीधे तौर पर यह देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष जो कि पश्चिम बंगाल के बनाए गए थे अधीर रंजन चौधरी, उन्हें उनके पद से हटा दिया गया है। यानी कि अधीर रंजन चौधरी अब पश्चिम बंगाल कांग्रेस के प्रमुख नहीं रहे। अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि वो खुद ये पद छोड़ना चाहते थे। हालांकि उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए जाने के तरीके को लेकर के नाराजगी जताई है। अधीर रंजन चौधरी ने खुले शब्दों में अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि कल पार्टी ने जिस तरीके से कहा कि वो मेरे लिए शर्मनाक है, नतीजे खराब थे। मैंने खुद उन्हें दूसरे व्यक्ति की तलाश करने के लिए कहा था, मुझे दिल्ली आकर चर्चा करने के लिए कहा गया था, लेकिन जिस तरीके से मीर ने कहा कि मैंने इस्तीफा दे दिया, मुझे नहीं पता कि पार्टी ने इसे ऐसे रखने का फैसला किया। मुझे कभी भी पद की इच्छा नहीं रही, लेकिन यह बेहद शर्मनाक है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष बनते ही देश भर के सभी पद अस्थायी हो गए हैं। बहरामपुर से पूर्व सांसद ने चुनाव के दौरान टेलीविजन पर की गई खड़गे की टिप्पणी पर निराशा जताई है, जिसमें उन्होंने संकेत दिया कि जरूरत पड़ने पर चौधरी को बदला जा सकता है। सुनिए अधीर रंजन चौधरी किस तरीके से भड़कते हुए नजर आ रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे पर। जिस दिन से खड़गे साहब हमारे पार्टी के अध्यक्ष बने, हमारे पार्टी के जो संविधान होते हैं, संविधान के मुताबिक सारे पद जिसको कहते हैं कि टेम्पोररी बन जाते हैं, अस्थाई हो जाते हैं। उस विषय को अगर सामने रखे तो जिस दिन से खड़गे साहब पद संभाले उसी दिन से सारे देश में सारे पद अस्थाई हो गए। मैं भी अस्थाई हो चुके थे। जब चुनाव आई थी तो मैंने कहा था उस समय भी इस पार्टी को कि अगर बंगाल में कोई सीट एडजस्टमेंट करना है, अलायंस नहीं, सीट एडजस्टमेंट, तो मेरी नजरत में होना चाहिए। अगर मेरी उपस्थिति रहेगी तो बंगाल की जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो कुछ नहीं मानेगी। आप लोग तय करो, मुझे नजरत होते हुए अगर चर्चा किया जाए तो पार्टी के लिए बेहतर होगी। पता नहीं उसके बाद सब जानते हैं क्या हुआ नहीं हुआ। बस चुनाव चलते थे, खड़गे साहब ने टीवी में कह दिया कि मुझे बाहर रखना, अगर जरूरी होगा तो वो भी बाहर रख दिया जाएगा। तो ये सुनकर मुझे थोड़ा दुख भी जरूर हुई थी और उसके बाद नतीजा भी अच्छा नहीं निकली बंगाल की। मैं अध्यक्ष तो रही थी ना, अगर स्थायी हो या अस्थायी हो, तो मुझे लगा कि ये जिम्मेदारी मुझ पर भी आते हैं, क्योंकि इसका नतीजा बंगाल में अच्छा नहीं निकले और इसका तो मेरे ऊपर जरूर इसका जिम्मेदारी लेना चाहिए। तो मैं एक
खबर भेजी कि अगर हो सके तो मुझे किसी दूसरे से बदलाव किया जा सकता। तो बाद में खड़गे साहब फ़ोन किया था एक दिन और कहा कि आप दिल्ली में कभी आना चुनाव के बाद, नतीजे निकलने के बाद, और एक साथ बैठ के क्या किया जाए या ना जाए इस विषय पे चर्चा करेंगे। चुनाव के बाद इस बंगाल के संदर्भ पे चर्चा किया जाएगा। बस मैं वही जानता था। फिर बीच में एआईसीसी की तरफ से मुझे एक संदेश भेजा गया कि आप बंगाल के सारे नेतागण को, जो पीसीसी की यानी एग्जीक्यूटिव और जितने नेता है, सबको बुला के इकट्ठा कीजिए, हमें 2 रेजोल्यूशन पास कराना है। उसी मुताबिक मेरा ही अध्यक्षता में बंगाल में जितने हमारे नेतागण हैं सबको बुला के मैंने ये मीटिंग का सारे इंतजाम किए थे और उसमें 2 रेजोल्यूशन भी पास हुई थी। मतलब उस दिन तक मुझे ये जानकारी तो थे कि मैं सभापति होते हुए ही, सभापति की हैसियत से ही ये मीटिंग बुलाया गया जहां ऑल इंडिया पार्टी की रेजोल्यूशन पास हो रहे हैं। बस फिर कल आए, बुलाया गया, फिर कल गए थे एआईसीसी में। तो आपस में हम लोग गपशप मार रहे थे। अचानक ये मीर और बोलने लगे कि, एड्रेस करने लगे कि हम सब एक के बाद एक करके वेणुगोपाल जी से मुलाकात करेंगे। तो एड्रेस करने के पहले कह दिया कि फॉर्मर प्रेसिडेंट भी है यहाँ और फॉर्मर लोकसभा की कांग्रेस पार्टी के नेता है। तो उस समय मुझे पता चला कि मैं फॉर्मर बन चुके हैं। तो मैं क्या कर सकते, और बस यही हुई बात, ज़्यादा कुछ नहीं हुई। हमें कोई संदेश नहीं मिला। आप मायूस है सर? जो कोई मायूसी नहीं है। मैं एक छोटे से मतलब फुट सोल्जर हूँ, कोई मायूसी नहीं। मैं छोटे गांव के एक कार्यकर्ता हूँ और मैं कार्यकर्ता की हैसियत से ही पार्टी में शामिल हुई थी। कभी जब एमएलए बने उस समय भी मेरा पद नहीं था। पद के लिए मैं कभी लालची नहीं दिखाई, आज भी नहीं दिखाता, जिंदगी में नहीं दिखाऊंगा। इसके अलावा अधीर रंजन चौधरी ने आगे कहा कि मेरा पद भी तो अस्थायी था। चुनाव के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने टीवी पर कह दिया कि जरूरत पड़ी तो मुझे बाहर रखा जाएगा, इससे मुझे दुख हुआ। चुनाव नतीजे भी पार्टी के लिए पश्चिम बंगाल में अच्छे नहीं रहे। भले ही मैं अस्थायी अध्यक्ष था, जिम्मेदारी तो मेरी ही थी। बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाए जाने के साथ ही उन्होंने अपना टारगेट भी सेट कर लिया है। उन्होंने कहा कि बंगाल में हमें टीएमसी के खिलाफ राजनीति करनी है। आपको बता दें कि कांग्रेस और टीएमसी के बीच गठबंधन में असहज स्थिति होने के बावजूद अधीर रंजन चौधरी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के खिलाफ बार बार करारा हमला भी बोला है। रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व इस वजह से ममता से नाखुश है। और वहीं दूसरी ओर अब ये चीजें देखने को मिल रही है कि कैसे कांग्रेस के ही नेता अधीर रंजन चौधरी को बंगाल कांग्रेस प्रमुख के पद से हटा दिया गया है। और बाकायदा उनका ये कहना है कि मुझे इस बात का पता तब चलता है जब मैं एक मीटिंग में जाता हूं और वहां पर मुझे यह कह दिया जाता है कि अब तो आप अध्यक्ष नहीं रहे हैं पश्चिम बंगाल कांग्रेस के। फिलहाल जिस तरीके से अगर बात हम पश्चिम बंगाल के चुनावों की करें तो ये काफी ज्यादा दिलचस्प चुनाव रहा, क्योंकि लोकसभा में जहां केंद्रीय तौर पर तमाम पार्टियां एक साथ नजर आ रही थी, विपक्ष की तमाम पार्टियों ने मिलकर के एक अलायंस बनाया था, लेकिन वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में यह अलायंस एक अलग ही तौर पर नजर आ रहा था, क्योंकि यहां पर जो लड़ाई थी वो न सिर्फ बीजेपी के खिलाफ टीएमसी की थी, बल्कि यहां पर टीएमसी कांग्रेस के खिलाफ भी लड़ रही थी और इसका नुकसान भी काफी हद तक कांग्रेस पार्टी को हुआ। लेकिन हाँ, ये बात अलग है कि इस चुनाव के दौरान बीजेपी की स्थिति पश्चिम बंगाल में और भी मजबूत हुई है और ऐसे में यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि अगले चुनावों तक बीजेपी की स्थिति और भी ज्यादा पश्चिम मजबूत हो सकती है। लेकिन कांग्रेस का क्या, जो कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस का हिस्सा बनकर के टीएमसी के साथ चुनाव लड़ रही थी, लेकिन वहां पर उतना ही ज्यादा कांग्रेस पार्टी
पार्टी को पश्चिम बंगाल में देखने को मिला। हालांकि इस दफा इससे पहले भी जो पंचायत के चुनाव हुए थे पश्चिम बंगाल में और फिर उसके बाद विधानसभा चुनावों में भी कई तरीके की हिंसक घटनाएं देखने को मिली। न सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता और नेताओं को इसमें गंभीर रूप से घायल हुए और उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, बल्कि कांग्रेस के भी कई सारे नेता रहे जिनको काफी ज्यादा नुकसान हुआ था इन चुनावों में। उन्हें भी कई तरीके की गंभीर चोटें आई थी और इसी चीज को लेकर के बार बार अधीर रंजन चौधरी जो है वो आवाज उठाते हुए नजर आए थे और बाकायदा उन्होंने ममता बनर्जी की सरकार को जमकर घेरा था, सवाल पूछे थे। लेकिन एक भी ट्वीट, एक भी पोस्ट केंद्रीय कांग्रेस आला कमान की ओर से नहीं आया था। ये अपने आप में एक बड़ी बात थी और अब ये बड़ी कार्रवाई जो है वो अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ की गई है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।